हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेट, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का एक नया पार्ट बैलेट। बैलेट को मैं आज आपको समझाऊंगी, बैलेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैलेट, थीम क्या होता है, ये मैं समझाऊंगी आपको कि बैलेट क्या होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं। बैलेट जो है, बैलेट वर्ड आया है एक इटालियन वर्ड बैलेट से, BALLANARE, जिसका मतलब होता है डांस। और इंग्लिश वर्ड बैलेट से, BALLADE। और जो अभी हम लोग पढ़ेंगे BANNAD, बैलेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैलेट, बैलेर का मतलब होता है डांस करना। और बैलेट क्या होता है? बैलेट एक ऐसा पोएम होता है जिसमें स्टोरी होती है, एक ऐसा पोएम जिसमें हम स्टोरी बताते हैं। उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, और छोटी 14 लाइंस की पोएम होती है जो हमें एक स्टोरी बताती है। ओके, दिस इज कॉल्ड बैलेट। और बैलेट जो है डांस के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें डांस किया जाता है। अब ये बैलेट जो है बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, मतलब BC से चला आ रहा है। उसमें कुछ ट्राइबल पीपल या चारवाहे वगैरह होते थे ना, तो गांव गांव जाके कुछ लोग मिलते थे। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अब के समय में मदारी है, तो मदारी क्या करते, जाके चारों तरफ खेल दिखाता है। उसी तरह क्या होता था, वो पीपल जो होते थे, बंजारे आप लोगों ने सुने? हाँ, तो वही बंजारे होते थे। कुछ लोग डांस करते थे, कुछ लोग उसी वही गाना गाते थे और उस पर लोग डांस करते थे, और फिडल या लायर के साथ। लायर मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया लायर क्या होता है, मैंने उसकी पिक्चर भी लगाई थी। एक स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बजाते हैं, तो उसके साथ वो लोग वो बैलेट परफॉर्म करते थे। तो ये होता है बैलेट। और बैलेट इंग्लिश लिटरेचर में फिर धीरे धीरे आया, और इंग्लिश लिटरेचर में आज भी बैलेट लिखा जा रहा है। बैलेट अभी तक इंग्लिश लिटरेचर में कभी बीच में बंद हुआ ही नहीं, सिवाय ऑगस्टन एज के, ओके, अलेक्जेंडर पोप के टाइम, क्योंकि वो लोग नियो क्लासिकल थीम इस्तेमाल कर रहे थे, नियो क्लासिकल हो गए थे, वो लोग पुरानी चीजों को रिवाइव कर रहे थे, तो बैलेट उसमें खोया था। नहीं तो उसके बाद और पहले बैलेट हमेशा लिखा गया है। तो बैलेट को वो हम डांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग डांस जरूर करते हैं, इसमें एक्शन होता है, मतलब ऑफकोर्स डांस होगा, लोग गाना गाएंगे कुछ लोग और आप डांस करेंगे। तो ये होता है बैलेट। बैलेट होता है 3 टाइप का, ठीक है। पहले मैं टाइप से पहले आपको बैलेट ही बता देती हूँ। सी बैलेट जो है 13 लाइन की होती है, 14 लाइन ज्यादा ज्यादा। और इसकी राइम स्कीम होती है AB AB BC, ठीक है। और ये कपलेट में लिखा जाता है। कपलेट मतलब 2 लाइन, ठीक है, 2 2 लाइन का। हर मतलब मीनिंग जो है खत्म होती है 2 2 लाइन में, तो वो कपलेट कहलाता है, ठीक है। और ABCB भी हो सकता है इसका राइम स्कीम। तो ये हो गया इसका राइम स्कीम। बैलेट और एपिक लगभग एक जैसे होते हैं। पहले बैलेट, एपिक को भी बैलेट कहा जाता था, लेकिन एपिक और बैलेट इसलिए अलग हो गए क्योंकि बैलेट छोटा होता है। मैंने बताया 14 लाइन 13 लाइन, तो वो छोटा हो गया। एपिक जो होता है वो बहुत एलाबोरेटिव, मैंने एपिक अभी इससे पहले समझाया आपको। आपको जरूर एपिक मेरा चैनल जाके देखिए और एपिक समझिए उसमें क्या होता है। मैंने रामायण और महाभारत को लेकर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाया है। तो एपिक, एपिक में बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, और बैलेट एक जनरली एक एपिसोड की एक स्टोरी होती है, तो वो इसलिए अलग हो गया। ब्यूवुल्फ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि बैलेट पहले ब्यूवुल्फ था, लेकिन उसमें एपिसोड ज्यादा हो गया और स्टोरी बहुत बढ़ती चली गई। फिर वो बाद में बैलेट की कैटेगरी से हट के एपिक बन गया, ठीक है। इतना समझ में आया। और बैलेट बहुत मिस्टीरियसली लिखा है, उसमें मिस्टीरियस सिनेरियो रहता है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग सिनेरियो रहता है। आपको एंडिंग जो है ना सरप्राइज कर देगी। जब स्टार्ट होगा बैलेट तो आपको शॉक मिलेगा, और एंड आपको सरप्राइज करेगी। जैसे राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, ला बेले डेम सेंस मर्सी है। तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर आपने पढ़ी होगी मे बी प्रीवियस क्लासेस में। तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में उस मैरिनर ने उस एल्बाट्रॉस को मार दिया। अंत में जब ये सब पढ़ते हैं ना कि वो एल्बाट्रॉस मर गया, तो सबको शॉक लग जाता है। तो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज शॉकिंग इन व्हिच यू विल शॉक इन द एंड ऑफ द बैलेट। ये आपको शॉक किसमें मिलता है? द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में, ठीक है। और बैलेट का लगभग जो थीम होता है वो ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है, सैड या ट्रेजेडी, लेकिन कभी कभी जॉयफुल भी होता है। मैंने कहा कि बहुत सारे थीम हो सकते हैं, बहुत सारा बैलेट का कोई भी थीम हो सकता है जिसमें आपको थ्रिल मिले, जिसमें आपको मजा आए। बैलेट का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ पोएम विच नरेट्स द स्टोरी। तो बैलेट यही होता है, ठीक है। और अब बैलेट कितने टाइप का होता है? बैलेट में 2 ही टाइप है, जैसे कि फोक और ट्रेडिशनल बैलेट, और दूसरा होता है लिटरेरी बैलेट और मॉडर्न बैलेट कह लो उसको।
और तीसरा एक ब्रॉड साइड बैलेट है, जो कि कुछ नहीं होता, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि वाकई ब्रॉड साइड बैलेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोक और ट्रेडिशनल बैलेट। फोक और ट्रेडिशनल से ही आपको समझ में आ रहा है, आपने फोक सॉन्ग सुने हैं। फोक सॉन्ग होता है, वो उसको लिखा किसने ही किसी को नहीं पता, बस जबान से आगे बढ़ता जा रहा है, लोग सुनते हैं, फिर उसको सीखते, फिर आगे गाते हैं। जैसे कि शादियों में जब गाने होते हैं, जो गाना बन्ना बन्नी के गाए जाते हैं या फिर कुछ भी गाना गाया जाता है, तो किसी को पता नहीं कि किसने लिखा है, लेकिन लोग सीखते जाते हैं। जब एक जनरेशन पहले की औरतें गाती हैं और उसके नीचे की जनरेशन के लोग जब बैठते हैं, तो वो सीखते जाते हैं और फिर वो आगे पास ऑन होता जाता है। तो फोक वही होता है, जिसका कोई एविडेंस नहीं रहता है कि ये कब का है। फोक बैलेट तो मैंने बताया कि जैसे कि चारवाहे थे, तो वो लोग स्टोरीज बताते थे आके लोगों के सामने, वो धीरे धीरे आगे पास ऑन होता गया, लोग फिर उसके बाद जब लिखने का समय है तो वो सब बैलेट्स लोग लिखते चले गए। तो वही होता है फोक और ट्रेडिशनल बैलेट। अब उसमें देखिए कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एनिमल फेबल्स हो सकते हैं, कुछ हीरो का थ्रिलिंग एडवेंचर हो सकता है, जैसे कि बच रेस्क्यू होता है ना, जैसे कि कोई आपने मूवी देखी होगी कोई की जादू वाली पिक्चर एडवेंचर लैंड है, जिसमें कोई लड़का है वो फंस गया है, फिर कैसे कैसे वो वहां से बचता है। फॉल्स लव, अपनी वाइफ के ऊपर चीट करना, या फिर डोमेस्टिक लव, स्टार क्रॉस लवर्स, और ब्राइड स्टीलिंग, मतलब दुल्हन चोरी हो गई किसी की, कुछ भी, मतलब अच्छा मजा आने वाला, मतलब शॉकिंग, जिसको सुनने में ही मजा आए, थ्रिल हो, वैसा वैसा होता था बैलेट का सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया फोक और ट्रेडिशनल बैलेट, जो कि पहले से ही चल रहा है और उसको लिखा जा चुका है, तो वो हो जाता है फोक और लिरिकल बैलेट। अब दूसरा है, हम पढ़ेंगे लिटरेरी या मॉडर्न बैलेट। लिटरेरी और मॉडर्न बैलेट क्या होता है कि ये जो फोक बैलेट को इमिटेट करते हैं, राइटर जो है इमिटेट करते हैं। अब इमिटेशन क्या होता है? अब इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन वो होता है किसी चीज का बिल्कुल नकल उतारना। अब फोक बैलेट जब लिखे गए थे, तो वो समय कुछ और था, उस समय कुछ और चलता था, उस समय जादू, भूत प्रेत पिशाच ये सब चलता था, जंगल बड़े बड़े होते थे, जंगलों में बड़े बड़े राक्षस रहा करते थे। तो अब के समय में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन राइटर जो है वो उन्हीं चीजों को इमिटेट करते हैं। वो उन्हीं को, जैसे कि वैसा एनवायरमेंट बनाएंगे कि जंगल में वो भेड़िया रहता है, जंगल में एक भेड़िया है, वुल्फ है, जो कि क्या नाम है, वहां इंसान बन जाता है, तो उसमें पोयम लिख रहे हैं क्योंकि एक लड़की है, उसको भेड़िया पकड़ के ले गया। तो ये मिस्टीरियस है ना, ये बहुत सुपर नेचुरल है। तो ये क्या हुआ कि राइटर जो है उस चीज को इमिटेट कर रहा है, उस समय को इमिटेट कर रहा है। तो ये हो गया लिटरेरी बैलेट, और उसको और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जो इमिटेट करके और कॉम्प्लेक्स वही समय को फिर से रिलिव कर देते हैं। तो लिखते अभी हैं, लेकिन इमिटेशन पहले का रहता है, और कोई और मॉडर्न राइटर लिखता है तो कुछ में, अब देखो मॉडर्न राइटर लिखेगा सब वो इमिटेट तो कर सकता है, लेकिन उसमें जो उसकी जो मॉडर्निटी रहेगी वो कुछ ना कुछ आ जाएगी, तो वो थोड़ा सा उसी से अलग हो जाता है। इसलिए ये लिटरेरी बैलेट या मॉडर्न बैलेट कहलाता है, वो उसका इमिटेशन रहता है। और जो उस समय चलती थी स्टोरी, फोक स्टोरीज में, तो वो तो अपने समय का लिखते थे, वो कोई अलग चीज नहीं लिखते थे, लेकिन उस समय को हम जब कॉपी करते हैं तो उसी टाइप का समय बनाते हैं, उसी टाइप का सिनेरियो लिखते हैं, और उसके बाद उसको हम उस पर एक स्टोरी लिखते हैं, तो ये हो जाता है लिटरेरी बैलेट। ठीक है, इतना समझ में आया? मैंने आपको बताया कि बैलेट क्या होता है, बैलेट की राइम स्कीम क्या होती है, बैलेट का मतलब क्या होता है, थीम, मैंने व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैलेट, जो कि मैंने बता दिया। ब्रॉड साइड, हाँ तीसरा होता है ब्रॉड साइड बैलेट। ब्रॉड साइड जो होता है एक पेज के एक तरफ को कहते हैं। तो इसको क्यों बनाया जाता है ब्रॉड साइड बैलेट को? रिसाइट करने के लिए, कि लिख छाप दिया जाता है एक पेज पर, छाप के जब उसको रिसाइट किया जाता है सड़कों पर, तो वो कहलाता है ब्रॉड साइड बैलेट। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और थीम तो मैंने बता दिया आपको, मिस्टीरियस हो सकता है, थीम बहुत मिस्टीरियस होता है, सुपर नेचुरल पावर भी इसमें आते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग और बहुत एडवेंचरस होता है। बैलेट पढ़ने में बहुत आपको मजा आएगा बैलेट में। ठीक है, और इसमें भूत प्रेत भी आ सकते हैं, जंगल, प्रेत, पिशाच, बचना, मैं दुल्हन चोरी हो जाना, मैंने बताया ना, इलिसिट रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, रिलीजियस थीम हो सकता है, सुपर नेचुरल थीम हो सकता है, लव थीम हो सकता है, सैड थीम हो सकता है, डेथ थीम हो सकता है। तो ये रहा बैलेट का थीम। और मैंने बताया कि ला बेले डेम्स एंड मर्सी पढ़िए और राइम ऑफ एंशिएंट मैरियर, ये दो बैलेट मैंने आपको। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये बैलेट पढ़ाना और समझाना समझ में आया हो
तो और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।